स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड क्लास 10th का देखेंगे, जो कि इंग्लिश का है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 80 का। तो हम पेपर ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम इसके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQ टाइप है। फर्स्ट का सी ऑप्शन, रिकॉग्नाइज द चैलेंज ऑफ रीडिंग बट ऑल्सो एक्नोलॉज द रिवॉर्ड्स ऑफर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट में आपका इसमें सील डोर्स करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यहाँ पे इसका आप यहाँ से आंसर करेंगे, टोन रिस्पेक्टफुल या वंडरमेंट है, टर्म्स आपको ये लिखनी थी। देन फोर्थ में भी आपका आंसर यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। देन फिफ्थ में आंसर ये लिख सकते हैं। देन यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन का आपको 2 पॉइंट लिखने थे, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। देन सेवेंथ में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। देन यहाँ पे लास्ट पैसेज, इसका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका आंसर बिलोंगिंग जो है वो करेक्ट है। सेकेंड पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड पैसेज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक MCQ क्वेश्चन ही है, जिसमें आपका सी ऑप्शन, दे वर प्रोटेक्टिव इन एड्रेसिंग द इशू, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड में जो फैक्ट वर्ड है वो करेक्ट है और ऑब्जेक्टिव डिटेल्स वो करेक्ट है। दोनों में से आपको ऑप्शन में दे रखे थे, दोनों में से सही आंसर को लिखना था, तो फैक्ट और ऑब्जेक्टिव डिटेल करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना था। फोर्थ में आपका ये हो जाएगा, देन फिफ्थ और देन सिक्स और देन सेवन्थ, तीनों के 1 लाइनर आंसर थे, तो तीनों मैंने एक साथ ऐड कर दिए। तो ये आपके 7 तक क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन आपका जो है वो MCQ है। इसमें आपका बी, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर प्राइमरी चैलेंज एंड बायोडाइवर्सिटी इन वुडशील्ड, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चन है। फर्स्ट का बी, हेयरिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपको एरर और करेक्शन दे रखा है, तो एरर इसमें थी गोल्स की, गोल्स नहीं होता है, गोल होता है अकॉर्डिंग टू, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो। नेक्स्ट सी, थर्ड का जो सी पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, हैड अटेंडेड द स्कूल प्ले। नेक्स्ट फोर्थ में मेकिंग, तो मेक्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा, MEKES, मेक्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एरर बतानी है, तो एरर यहाँ पे स्टेट ऑफ ये करेक्ट एरर है और द जो है वो करेक्शन है इसकी। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका भी एरर करेक्शन का ही ऑप्शन है, तो डी, इंटरेस्ट नहीं होगा, आई कैपिटल होता है हमेशा, तो इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें आपका वेरी आफ्टर द लॉन्ग हाइक आई फेल्ट वेरी एग्जॉस्टेड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 8th का आप यहाँ से आंसर कर लेंगे और 9th का भी। देन जो 10th है उसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन में आंसर जो है करेक्ट है वो हैव है, पर ऑप्शन सी दे रखा है, तो हैड इनकरेक्ट होगा, हैव जो है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 9th में आपका बी, सेलिब्रेट्स करेक्ट हो जाएगा। देन 10th में आपको एरर करेक्शन ही बतानी है, लोकेट नहीं होता है, लोकेटेड होता है, तो लोकेट का करेक्ट हो जाएगा, लोकेटेड। यहाँ पे आपकी जो है ग्रामर कंप्लीट होती है, और यहाँ पे आप लेटर और असर्शन जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस, तो जो कि आपको इसमें ये नहीं, मुझे करेक्ट एक स्टेटमेंट नहीं बताऊंगी कि आपको यही करना है, इसमें आपके अकॉर्डिंग का होता है, तो ये आप खुद करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ पे आपको पोएम्स के छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट 6 का एक्सट्रैक्ट है, फर्स्ट का आपका आंसर ये हो जाएगा। देन सेकेंड का आंसर आपका ये हो जाएगा, बोली चैप्टर से है। थर्ड जो है वो आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ का भी कोई भी डिसग्रेसफुल, हेटफुल, डिस्पीशेबल कोई भी एक वर्ड आ जाएगा। अथवा में दे रखा है सरमन एट बनारस, MCQ क्वेश्चन है चॉइस में, तो यहाँ पे MCQ, तो बी ऑप्शन, ऑल लिविंग बीइंग विल इवेंचुअली फेस डेथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड का आप यहाँ से आंसर कर लीजिए। देन थर्ड में आपका सफरिंग, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा ह्यूमन लाइफ इज कंबाइंड विद सफरिंग, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ का आपका आंसर कोई भी टेम्पररी, नॉन टेम्पररी, ट्रांसिटरी, कंसाइज, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 7th भी आपकी पोएम है और इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट का स्पीकर टोन क्या थी? व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अमांडा, अमांडा को इंस्ट्रक्ट करते वक्त तो उसकी एक ऑथोरिटेटिव, एक उसे ऑर्डर दे रही है, ऐसी टोन थी। नेक्स्ट सेकंड का आपका ये आंसर हो जाएगा। देन थर्ड का आपका आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक है। द मरमेड इन द पोएम रिप्रेजेंट, मरमेड क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो कहीं कैद नहीं है, फ्रीडम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। अथवा में बॉल पोएम दे रखी है, तो इसके प्राइमरी इमोशन क्या है स्पीकर का? सैडनेस है, क्योंकि उसकी बॉल खो चुकी है या पानी में जा चुकी है। सेकंड आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देन थर्ड में आपका डी ऑप्शन, द इररिप्लेसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पोजीशन। देन फोर्थ में इररिप्लेसिबल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इररिप्लेसिबल का मतलब है समथिंग कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड और रिप्लेस विद समथिंग एल्स एंड हाईलाइटिंग द यूनिकनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ लोस्ट बॉल। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन से स्टार्ट आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 4 ही क्वेश्चन करने हैं आपको 3 नंबर के। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। देन सेकंड का आंसर आपका ये हो जाएगा। देन थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। देन यहाँ पे फोर्थ, और आपको कोई 4 ही करने हैं, मैंने यहाँ पे 5 कर रखे हैं, तो फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा। देन 9th क्वेश्चन है जो कि दूसरी बुक से है, 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा एंड सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड का कोई 2 ही करने थे, बट मैंने 3 कर रखे हैं, तो थर्ड का ये हॉरेस डेनबी का एक्ट वगैरह बताना था आपको। 10th क्वेश्चन है 100 to 120 वर्ड्स में 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ज़रूर एग्जैक्ट आंसर नहीं है यहाँ पे, आपको किस तरीके से लिखना है वो और थोड़े हिंट्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। देन बी पार्ट में कोई ए पार्ट या बी पार्ट दोनों में से कोई एक करना था, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। एंड यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 11th में आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर मिसेस पम्फ्री के इनिशियल डिस्ट्रेस वगैरह। एंड बी पार्ट में ये मिडनाइट विजिटर्स का ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।